सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हम पढ़ रहे थे डैफोडिल्स पोएम। इससे पहले वाली क्लासेस में हम इंट्रोडक्शन टू द पोएट और इंट्रोडक्शन टू द पोएम दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इस पोएम को डिटेल से लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये डैफोडिल्स पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं आगे इस पोएम में क्या कहता है पोएट। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई यहाँ किसके लिए आया है? पोएट के लिए। वॉन्डर्ड घूमना। वॉन्डर्ड क्या हो जाएगा? घूमना। आई वॉन्डर्ड यहाँ पे क्या है? घूमना। एज अ क्लाउड एक बादल की तरह अकेला घूम रहा हूँ। मैं एक बादल की तरह अकेला, लोनली अकेला घूम रहा हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो तैरता है। फ्लोट्स यानी तैरना। फ्लोट्स क्या हो जाएगा? तैरना। ओवर वेल्स, वेल्स घाटियाँ, एंड हिल्स पहाड़ों के ऊपर, जो घाटियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता रहता है। When all at once I saw a crowd, कि तभी all at once अचानक, पोएट को क्या दिखता है देखिए। When all at once तभी अचानक I saw a crowd, कि मैंने एक भीड़ देखी। क्राउड क्या होगा? भीड़। अब पोएट कहता है कि तभी अचानक उसने क्या देखी? एक भीड़ देखी। I saw a crowd। अब भीड़ किसकी थी देखिए। A host of golden daffodils। होस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? झुंड। झुंड देखा। A host of golden daffodils, गोल्डन सुनहरे डैफोडिल्स, फूलों का क्या देखा? एक झुंड देखा। Beside the lake beneath the trees, beside the lake झील के किनारे, झील के किनारे, beneath the trees पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज क्या होगा? हवा। फ्लटरिंग हिलना, हिल रहे थे। फ्लटरिंग यानी हिलना, फ्लटरिंग हिलना। एंड डांसिंग जो नाच रहे थे हवा में। अब हवा चल रही थी तो वो ऐसे लग रहे थे डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स, कि वो क्या कर रहे हो? नाच रहे हों, हिल रहे हों। ये इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। ये पोएम 4 स्टैंजास में डिवाइड है और हर स्टैंजा में 6 लाइन है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन्स एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब डैफोडिल्स के लिए आगे वो क्या कहता है? कंटिन्यूअस लगातार, एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल। अब लगातार वो तारों की तरह चमकते हैं। लगातार वो तारों की तरह क्या करते हैं? चमकते हैं। जैसे तारे चमकते हैं ना, कहाँ पे? आकाशगंगा में। वे वैसे ही लग रहे थे। डैफोडिल्स भी क्या लग रहे थे? तारों की तरह लग रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, तारों की तरह ही वो चमक रहे हों जैसे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। दे स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड क्या हो जाएगा? फैले हुए। स्ट्रेच क्या हो जाएगा? फैले हुए, फैले हुए। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे। दे किसके लिए आया यहाँ पे? डैफोडिल्स के लिए। दे यूज हुआ है डैफोडिल्स के लिए। दे स्ट्रेच्ड वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में। कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में, यानी बहुत दूर तक वो फैले हुए थे। आगे देखिए। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, खाड़ी के किनारे। बे क्या है यहाँ पे? खाड़ी। बे क्या हो जाएगी? खाड़ी। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, खाड़ी के किनारे किनारे फैले हुए थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। 10,000 यानी असंख्य। 10,000 से क्या मतलब है? असंख्य देखे। क्या देखे? आई एट अ ग्लांस, की एक नज़र में। एट अ ग्लांस यानी अचानक, एक नज़र में। ग्लैंस, एट अ ग्लैंस एक नज़र में। देखिए एक नज़र में, जैसे एक ही नज़र में उसने क्या देखे? असंख्य फूलों को देखा।
टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉसिंग, टॉसिंग क्या होगा? हिलाना, हिलाना। कि अपने सिर को क्या कर रहे थे वो? टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर को हिला रहे थे और खुश हो रहे थे। खुशी में क्या कर रहे हो? जैसे वो नाच रहे हो, खुशी में नाच रहे थे, अपने सिर को हिला रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे वो नाच रहे हैं। आगे देखिए, सेकंड स्टैंजा कंप्लीट हो गया है, थर्ड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। देखिए, The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. अब waves, जो ये झील की लहरें थी, beside them dance, अब उनके साथ नाचती हैं, but they, पर वो outdid the sparkling waves in glee, outdid यानी से बढ़कर, outdid क्या हो जाएगा? से बढ़कर। अब क्या कहता है पोइट यहाँ पे कि ये उनके डैफोडिल्स को देखकर झील की जो लहरें हैं वो उनके साथ साथ क्या कर रही थी? नाच रही थी। लेकिन उनका जो डांस था, चमकदार डांस, चमकीला, स्पार्कलिंग जो उनकी नृत्य वो नाच रही थी, मतलब किसी भी तरह से उनसे फूलों की खुशी से बढ़कर, फूलों की जो खुशी थी उनसे बढ़कर नहीं था। वो नाच ज़रूर रही थी पर खुशी किसकी ज़्यादा थी? डैफोडिल्स की, डैफोडिल्स की ज़्यादा थी, लहरों की इतनी नहीं थी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकर कंपनी। अब पोएट है, पोएट क्या है? ऐसी कंपनी, कंपनी किसकी? डैफोडिल्स की। डैफोडिल्स की कंपनी में क्या होता है? उनके साथ क्या मिलता है पोएट को? बहुत ही खुशी, आनंद मिलता है। जोकर यानी आनंद। अब क्या मिलता है कि ऐसे फूलों की उपस्थिति में पोएट को बहुत ही आनंद महसूस होता है। आगे देखिए, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अब देखिए क्या कहता है? आई गेज्ड, गेज्ड क्या होगा? मतलब एक टक देखते रहना, किसी चीज़ को हम लगातार देखते रहते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे? गेज्ड। एक टक देखना, एक टक देखना। कि आई गेज्ड एंड गेज्ड, कि मैं लगातार देख रहा था वो पोएट। बट लिटिल थॉट, फिर एक विचार उसके दिमाग में आता है। क्या करता है कि वो उनको देखे जा रहा था, एक टक देखता ही रहा, फिर कि एक विचार पोएट के दिमाग में आया कि कौन सा खजाना, व्हाट वेल्थ, कि कौन सा खजाना, वेल्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? खजाना। कि कौन सा खजाना पोएट की दिमाग में जमा हो गया था। ऐसा कौन सा खजाना है जो पोएट के दिमाग में जमा हो गया? एक विचार आता है ना उसके दिमाग में, तो व्हाट वेल्थ, क्या है ऐसा खजाना जो उसके दिमाग में क्या हो गया है? जमा हो गया है। ये थर्ड स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ देखिए, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। अब भविष्य में कभी पोएट, व्हेन ऑन माई काउच, पोएट क्या करता है? काउच, काउच यानी सोफे पर, सोफ़ा, काउच क्या होगा? सोफ़ा। कि पोएट है जब कभी लेटा हुआ है, लाई, अपने सोफे पर लेटा है भविष्य में, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट यानी एकांत, वैकेंट क्या हो जाएगा? एकांत। और पेंसिव, पेंसिव होगा चिंतन, क्या हो जाएगा? चिंतन। वैकेंट एंड पेंसिव मूड। अब पोएट है वो एकांत में और किसी चिंतन मगन अवस्था में अपने सोफे पर जब लेटा हुआ होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। अब दे किसके लिए आया यहाँ पे? यहाँ पे दे यूज हुआ है डैफोडिल्स के लिए। किसके लिए? डैफोडिल्स के लिए। अब यहाँ पे दे डैफोडिल्स के लिए आया है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज। अब वो जो डैफोडिल्स का दृश्य जो पोएट ने उस टाइम देखा था, जब वो एकांत में अपने सोफे पर लेटा रहता है, तो उसके इनवर्ड आई, दिमागी अंदर अंदर उसे उसके सामने प्रकट हो जाता है। सामने क्या आ जाता है? फ्लैश, प्रकट हो जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो क्या है? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड।
एकांत की क्या है, खुशी, आनंद, खुशी है, ये खुशी महसूस होती है पोएट को। जैसे ही वो विचार पोएट के दिमाग में आता है डैफोडिल्स का दृश्य, तो वैसे ही क्या हो जाता है, बहुत ही खुशी महसूस होता है। और ये क्या है कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एक वरदान हो जैसे उसके लिए, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट देखिए, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, कि मेरा हृदय भर जाता है, किससे, खुशी से, आनंद से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ क्या करने लग जाता है, नाचने लग जाता है। आनंद से भर जाता है और खुशी में नाचने लग जाता है। तो ये पोएम थी हमारी जो कंप्लीट हो गई है, लास्ट स्टैंजा फोर्थ। अभी इसकी राइम स्कीम देखिए आप, राइम स्कीम देखते हैं हम इसकी। देखिए फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट वर्ड देखिए, क्लाउड, हिल्स, क्राउड, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज, ये फर्स्ट स्टैंजा है। अब इसकी राइम स्कीम क्या होगी, फर्स्ट वर्ड देखिए क्लाउड, हिल्स, इसको हम ए लिख देते हैं, ये बी, इसकी साउंड इससे डिफरेंट है। क्लाउड और क्राउड मैच हो रहा है तो ये इसको भी क्या लिख देंगे हम, ए। डैफोडिल्स, हिल्स, दोनों मैच हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी, ए बी, ए बी। और ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं इसको क्या लिख देंगे हम, सी सी, ए बी सी सी। ये इसकी राइम स्कीम है। वैसे ये सेम अदर स्टैंजास की है, ए बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। अब इसमें देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या यूज़ हुए इस पोएम में। तो फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली देखिए कौन कौन सी लाइन्स में यूज़ हुआ है। फर्स्ट लाइन, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। सिमिली में क्या होता है, वर्ड लाइक एंड एज यूज़ होता है। अब इसमें देखिए तुलना कर रहा है ना पोएट, एज, किससे तुलना कर रहा है अपनी, वो क्लाउड के साथ। तो फर्स्ट लाइन में क्या यूज़ हुआ है, सिमिली, सिमिली। और देखिए कंटिन्यूस एज द स्टार्स, अब वो किससे तुलना कर रहा है, एज यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, सिमिली, सिमिली आ गई। अभी इसके बाद सिमिली के अलावा पर्सोनिफिकेशन कि किसी को भी हम ह्यूमन क्वालिटी से डिफाइन कर दें। अब कहाँ कहाँ ऐसा, कौन सी लाइन में आया देखिए, ये वाले लाइन देखिए, आई सॉ अ क्राउड। अब आई सॉ अ क्राउड, भीड़ देखी, भीड़, इसको क्या कर दिया, ह्यूमन क्वालिटी से एक्सप्लेन किया है फूलों को। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, भीड़, क्राउड किसके लिए आया, डैफोडिल्स के लिए आया है, पर ये क्या कर दिया, इसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। वैसे ही सेम इसमें अ होस्ट, ये वर्ड डैफोडिल्स के लिए आया है। झुंड, झुंड, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी पर्सोनिफाई कर दिया। तो इस लाइन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन। और कहाँ है देखिए, हाँ, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब वो डांस, फूल डांस नहीं करते, इसमें भी क्या कर दिया, उसको पर्सोनिफाई कर दिया, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ये वर्ड आ गए ना। यहाँ पे क्या, इस लाइन में क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में इस लाइन में देखिए ये वाले लाइन, टॉजिंग देयर हेड्स। अब वो अपने सिर हिलाते हैं, सिर हिलाना, फूल तो हिला नहीं सकते, जैसे ऐसे उसे एक्सप्लेन किया जैसे वो खुद हिला रहे हो। तो टॉजिंग देयर हेड्स, यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद इस लाइन में देखिए थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस। अब वेव्स हैं, लहरें नहीं नाचेंगी, डांस, वेव्स, डांस किसके लिए आया यहाँ पे, वेव्स, लहरों के लिए। तो इस लाइन में क्या आ गया, पर्सोनिफिकेशन। और
इसके बाद देखिए एलिट्रेशन, किसी रिपीट हो रहा है कोई लेटर, तो देखिए जैसे ये गेज्ड, रिपीट हो रहा है ना, आई गेज्ड एंड गेज्ड, तो इस लाइन में क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन हो गया। और एक और फिगर ऑफ स्पीच देखिए, हाइपरबली, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसमें क्या होगा, हाइपरबली। अब ये लाइन देखिए, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, अब असंख्य देखे, इसमें क्या यूज़ हुआ है, हाइपरबली, इस लाइन में हाइपरबली। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।